हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक सीएसआर के टॉपर जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 70 एलएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो पूरे आईएफएस की टीम की तरफ से। एंड इनके एम्स, एम्बिशन, फ्यूचर, पास्ट सब जान लेंगे हम वन बाय वन। थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजीज इनसे चुरा लेंगे जो हमारे व्यूवर्स है उनके लिए काम है। एंड ये सारी बातें करने से पहले इनका थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट एक परिचय कर लेते हैं। तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो सर। मेरा नाम बसंत कुमार प्रधान है। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और मैंने अपना मास्टर्स और ग्रेजुएशन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से कंप्लीट किया है। 2023 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने नेट के लिए अटेम्प्ट दिए और 2024 का जून अटेम्प्ट भी मैंने दिया था, एलएस क्वालिफाई किया था और इस बार भी दिसंबर वाले में भी मैंने एलएस AIR 70 से क्वालिफाई किया। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपके स्क्रीन के ऊपर कि आपने सीएसआर का प्रिपरेशन क्यों करा है? सर, मेनली प्रिपरेशन का कारण ये था कि बॉटनी में मुझे पहले से इंटरेस्ट था। जैसे ही मैंने 12th पास किया, उसके बाद मेरा 2 साल का ड्रॉप था कुछ प्रिपरेशन की वजह से। तो उसके बाद मैंने बॉटनी में शुरू से इंटरेस्ट था, तो बॉटनी में ही मैंने बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन लिया जीजीयू में। उसके बाद मास्टर्स में गया तो मास्टर्स में टीचर्स ने, ग्रेजुएशन से ही टीचर्स ने सीएसआर, नेट, जेआरएफ, एलएस के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो टीचर्स ने जो भी बताया तो उसको फॉलो करते हुए टीचर्स को देखते थे, उनके पर्सनालिटी से प्रभावित होते थे कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके जैसा बनने की चाह हमको भी थी। तो हमने क्या किया कि उनसे गाइडेंस लिया। वहां पे आपके यहाँ आईएफएस में एक टीचर है, डॉक्टर दीपक सिंह सर। डॉक्टर नहीं, शायद पीएचडी नहीं किया, दीपक सिंह सर है, वो भी पढ़ाते थे। उनसे ही हमने पहले स्टार्टिंग फेज में, वो जीजीयू में पढ़ाते थे, एडहॉक टीचर थे, तो उन्होंने हमें गाइड किया और उसके बाद जो परमानेंट टीचर थे उन्होंने भी गाइड किया। फिर हमने तैयारी शुरू कर दिया। 2-3 दोस्त का हम लोग का ग्रुप था, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे और ऐसे खेल खेल में पढ़ाई हम लोग ने शुरू की थी। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड क्या सीखा है आपने इतने पूरे प्रिपरेशन में इस एग्जाम से? एग्जाम से प्रिपरेशन में ये सीखा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, कॉलेज की जो ट्रेडिशनल जो ढर्रेदार पढ़ाई होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो हम पढ़ते हैं कि थियोरेटिकल पढ़ाई होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और सिंपल हम कहें तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही कोई टारगेट अचीव किया जा सकता है, ये सीखा है सर। राइट, क्योंकि जब आप मास्टर्स देते हो ना, आंसर ये होता है, ये आंसर ये पॉइंट होता है, हम उसके आजू बाजू घूमते हैं। ओके, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर ये है एंड हमें वही सिलेक्ट करना है। ये डिफरेंस है, मतलब प्रिसाइज आंसरिंग आपको करनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव में। वहां पे आप कुछ भी अपने मन से लिख के नहीं आ सकते। तो ये फर्क होता है, यह आपने सीखा है। एंड मेरे तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये सीखा है पेशेंस। आपने पेशेंस सीखा है, राइट, कि कैसे पेशेंटली वेट करे एक राइट टाइम के लिए। ये आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। एंड क्या फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी, क्या करना चाहते हो? फ्यूचर प्लानिंग टीचिंग में ही जाना है सर। जैसे कि अगर जेआरएफ हुआ तो पीएचडी भी करना है, तो पीएचडी के बाद भी टीचिंग में ही इंटरेस्ट है। और एक और चीज मैंने ऐड करना भूल गया, मैं भूल गया कि 2023 के बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। ओके ओके, मतलब आपका जी सर। फुल एंड फाइनल डिसीजन यही है कि आपको टीचिंग में जाना है। जी सर। तो बीएड में रहते हुए मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने एक बार एलएस क्वालिफाई किया और सेकेंड ईयर में भी दूसरे बार भी मैंने एलएस क्वालिफाई किया। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड और एक अटम्प्ट आप दोगे तो जेआरएफ भी निकल जाए एंड फिर से हमारी कोई फैकल्टी आए एंड आपका फिर से इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। एंड ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एन वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। आपको मैं अगर बताऊँ कि 70 रैंक लाना, डबल डिजिट रैंक लाना, ये मामूली बात नहीं है किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम में, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिंग विद द ऑल अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड आई होप बहुत पॉजिटिविटी आपको मिली होगी इस रिजल्ट से एंड आगे बहुत अच्छा करोगे आप। एंड क्यों बनना चाहते हो टीचर? टीचर बनने का उद्देश्य यही है सर कि बॉटनी में पहले से इंटरेस्ट रहा है, बॉटनी पढ़ा हूँ। एक हमारे टीचर थे कोचिंग में, उनका नाम लेना चाहूंगा, श्री गिरधारी लाल चौधरी सर। तो उनको देख करके, उनका जो पर्सनल, मथुरा से थे वो, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाते थे अपने जीवन के बारे में। वो 10th में
ऐसे ही फेल हो गए थे। वो 8 तक क्लास नहीं गए थे। फिर भी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो शुरू से स्टार्ट करके एक टॉप लेवल पे पहुंचे और ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया था। आई थिंक 4 ही था, नहीं नहीं, इसी में CSIR नेट में। तो उनका जो पर्सनालिटी था, उनका क्या बोल सकते हैं, उनका जो एक ऑरा था उनका, ऑरा था, उनका उनका ठीक है, समझ सभी। गए कि बात जी हमारे दिल तक पहुंच जी गई है कि क्या आप कहना चाहते हो। उनकी जी सर, तो उनको देख करके हम प्रभावित होते थे। तो उनके एक वजह से ही हमने क्या किया कि ये सब तैयारी शुरू की थी। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जी सर। क्या कुछ ऐसा खास आप करना चाहोगे जब आप टीचर बनोगे? खास यही सर कि जो पढ़ाई के जो अभी सभी को पता है कि पढ़ाई की जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं उनमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ रहा है धीरे धीरे। तो जो एडवांस तरीके हैं, जो आईटी क्या क्या बोलते हैं, ITC बोलते हैं ना, वो सब इनकॉर्पोरेट हो रहा है टीचिंग में। तो उन सबको लेकर के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना, ये इंपॉर्टेंस रहेगा। और एक और चीज है सर, हम अपने छत्तीसगढ़ में देखते हैं, एक तो कई मामलों में पिछड़ा स्टेट है, एजुकेशन को लेकर भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते तो हैं लेकिन बहुत सारे चीज गलत भी पढ़ा देते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चों को चाहे कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, सही इंफॉर्मेशन दो। जो गलत इंफॉर्मेशन है वो समाज को हमेशा गलत दिशा में लेके जाती है। राइट, ये मुझे बहुत सुधार इम्पोर्टेंट है। यस यस। एंड हमारे कई बार टीचर। क्या होता है, हाँ, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं टीचर पे, टीचर बोल रहा है तो सही जी सर। बोल रहा होगा, एंड हम क्रॉस चेक भी जी नहीं सर। करते। Yes, बहुत जी बहुत सर, बढ़िया। हमारे टीचर हैं, जीजीयू में भी टीचर हैं, डॉक्टर VN त्रिपाठी सर, हमारे मेरे आइडल हैं हमेशा से। तो वो कहा करते हैं कि भले कम पढ़ो, ना पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है सर। जी राइट राइट, एग्जैक्टली, थोड़ा ही पढ़ो बट वो सच होना चाहिए, वो एक जी सर। लॉजिकल बात होनी चाहिए। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। एंड अगर हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, ABC 3 पार्ट होते हैं, तो आपने सबसे पहले किसको चुना एंड क्यों चुना? सबसे पहले सर मैंने पार्ट बी को चुना। पार्ट बी में क्या होता है कि एक नजर में हम देख के जान जाते हैं कि चारों चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है, थोड़ा सा कम टाइम लेता है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही स्ट्रेटेजी लेता था, B, C फिर A, ऐसे करके मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट बी को पहले जितने भी एक नजर में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है उनको करता था। फिर उसके बाद फिर पार्ट बी को कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं पार्ट सी में जाता था। और पार्ट सी में जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले, फिर उसके बाद सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद फिर जो मल्टीपल जो कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करता था। फिर उसके बाद लास्ट में आधा घंटा पार्टी के लिए। मतलब आप मल्टीपल राउंड में किसी भी सेक्शन के ऊपर रहते थे? जी सर, जी सर, मल्टीपल राउंड में। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। एंड पार्ट ए में कैसा मामला था आपका? हाथ ढीला था या बिल्कुल मस्त थे? पार्टी का मामला, जो पहला अटेम्प्ट था मेरा जून वाला, उसमें बहुत हालत खराब थी, 40 परसेंटाइल के आसपास था। तो बहुत खराब था मामला। उसके बाद मैंने इस बार अटेम्प्ट जो दिया उसमें मैंने पार्टी को सुधार किया। पार्टी के लिए बहुत सारे गेट के PYQs, गेट के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, CSIR के प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से उनको सॉल्व किए। और जो उनमें स्ट्रेटेजी में सुधार किया, पार्टी को कैसे सॉल्व करना है। तो इस बार तो वैसे ब्रेक डाउन नहीं दिया है, जो स्कोर कार्ड है उसमें ब्रेक डाउन नहीं पता चला कि पार्टी में कितना मिला, पार्टी में, रॉ पार्टी में। स्कोर से ही आपको लेकिन पता चल जाएगा। जी सर, तो स्कोर मेरा अराउंड ज्यादा ही है पहले से। पिछले बार 2 मार्क्स ही आया था, तो इस बार 10 12 या 15 12 13 मार्क्स ऐसा अरे है। वाह, तो परसेंटाइल हो सकता है 90, 80 टू 90 के बीच होना चाहिए। प्रोग्रेस तो है पार्ट ए में। बढ़िया, जी बहुत सर, जी बढ़िया। सर, ग्रेट, जी सर। बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। एंड लास्टली, आपके तरफ से कुछ गोल्डन वर्ड्स हमारे व्यूअर्स को मिल जाते तो बहुत धन्य हो जाते हैं। अभी तो उस लायक नहीं हुआ हूँ सर कि सबको उतना गोल्डन वर्ड्स बता सकूं। लेकिन फिर भी कहूंगा कि अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको हेल्दी ब्रेन चाहिए तो आपके बॉडी बॉडी पर भी ध्यान देना होगा। आप अपने आप को हेल्दी रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वाह, थैंक यू। ये बात, लास्ट वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जी सर। अपना हेल्थ मैटर करता है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो ना, क्योंकि बहुत मतलब यस। जब 5-6 दिन या 10 दिन
रह जाते एग्ज़ाम के लिए, इतना मतलब वर्क, इतना ओवरलोड आप ले लेते हो खुद के ऊपर कि नींद नहीं लेते, खाते नहीं हो ढंग से, तो आपकी हेल्थ ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। एंड जब आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी एंड आप उस एग्ज़ाम में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जितना आप नॉर्मल हेल्दी होके दे सकते थे, है ना। तो ये जी बात सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ के साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ भी आपको उतना ही केयरफुल रहना है, राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप बहुत अच्छा करोगे आप अपने लाइफ में, जैसे आप इंस्पायर हुए हो। एंड आपका भी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो। ओके, चलो ऑल यस द सर। बेस्ट एंड बहुत अच्छा रहेगा आपका फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।